बिफोर डिस्कसिंग द प्रोग्राम ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर, 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द आईडी फंक्शन, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। द आईडी फंक्शन रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी फाइंड करनी है, देन यू कैन यूज दिस आईडी फंक्शन। दिस इज यूनिक एंड कॉन्स्टेंट। यूजुअली दिस इज द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन, उसका एड्रेस क्या है, वो आप फाइंड कर सकते हैं आईडी फंक्शन की हेल्प से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैंने नोट में लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टू इंटीजर्स और स्ट्रिंग, अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हैं या स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, इफ टू इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स विद द सेम वैल्यू पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि टू इंटीजर्स और टू स्ट्रिंग्स जो हैं, हमें अगर उनकी सेम वैल्यू हो तो देन दे विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। हाँ, अगर इंटीजर की संख्या जो है लार्ज इंट है, तो उस केस में जो है अगर वो सेम वैल्यू को भी पॉइंट कर रहा है तो भी मेमोरी लोकेशन जरूरी नहीं है कि सेम होगी। ठीक है, बट टू फ्लोट्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स पॉइंट्स टू दी टू डिफरेंट लोकेशंस। तो अगर टू फ्लोट्स या कोई और ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी सेम वैल्यू है, टू फ्लोट्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स विथ सेम वैल्यू पॉइंट टू दी टू डिफरेंट लोकेशंस। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है str1 और इसमें मैंने स्टोर करा दिया ABCDEF, ये स्ट्रिंग है। सेकेंड स्ट्रिंग है मेरे पास str2, इसमें मैंने स्टोर करा दिया ABCDEF, सेम स्ट्रिंग। नाउ थर्ड स्ट्रिंग है मेरे पास str और इसमें मैंने लिखा str1 is str2। तो डेफिनेटली str1 और str2 क्या कर रहे हैं, सेम स्ट्रिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं। str1 और str2 वो सेम स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे हैं और वो स्ट्रिंग क्या है, ABCDEF। तो इस केस में अगर आप प्रिंट मेथड का यूज करते हो और प्रिंट मेथड में मैंने इस str को वेरिएबल को पास कर दिया, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट जो होगा वो ट्रू होगा। आ रहा समझ में? एंड अगर मैं फ्लोट यूज करता हूं, लेट्स से फ्लोट मैंने यूज किया, f1 एक वेरिएबल है, इसमें मैंने 1.0 स्टोर करा दिया। f2 स्टोर वेरिएबल है, इसमें मैंने 1.0 स्टोर करा दिया। नाउ प्रिंट मेथड में अगर मैं f1 is f2 लिखता हूं तो क्या ये इसका रिजल्ट ट्रू आएगा? नो, इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। वाई? बिकॉज f1 और f2 जो है फ्लोट है, और जब फ्लोट आता है तो फ्लोट में हम ये मानते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर में कि बोथ आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। भले ही वैल्यू सेम है 1.0, लेकिन ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द प्रोग्राम। सो प्रोग्राम लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से स्ट्रिंग से रिलेटेड एक प्रोग्राम लेते हैं। फर्स्ट मैंने यूजर को इनपुट मेथड के जरिए मैसेज शो किया, एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, देन str2 भी एक वेरिएबल है, इसको भी मैंने इनपुट मेथड के जरिए यूजर को मैसेज शो किया, एंटर अदर स्ट्रिंग। सो यूजर इस मैसेज को रीड करेगा एंड ही विल एंटर द पर्टिकुलर स्ट्रिंग। नाउ प्रिंट मेथड में मैं क्या करूंगा, इस आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करके ये फाइंड करूंगा कि वेदर दिस स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, str1 कॉमा, इसको मैंने इसको डबल क्विट्स के अंदर लिखा, कॉमा str2, फिर कॉमा, एंड उसके बाद str1 is str2। सो व्हाट विल हैपन, लेट्स से आउटपुट स्क्रीन पे यूजर को मैसेज शो हुआ, एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, सो यूजर इस मैसेज को रीड करेगा एंड लेट्स से ही विल एंटर द स्ट्रिंग नीलेश कुमार तिवारी। नाउ नेक्स्ट मैसेज शो होगा, एंटर अदर स्ट्रिंग। देन अगेन लेट्स से यूजर ने मैसेज एंटर किया नीलेश
कुमार सेम एज इट इज स्ट्रिंग, जो फर्स्ट स्ट्रिंग उसने एंटर की थी सेम जो है एंटर किया सेकेंड टाइम भी। नाउ आउटपुट में आपको शो होगा सबसे पहले स्ट्रिंग 1, सो नीलेश कुमार तिवारी इज, अगेन सेकेंड स्ट्रिंग एंटर हो गए, नीलेश कुमार तिवारी। नाउ str1 is str2, क्या सेम स्ट्रिंग है? डेफिनेटली सेम स्ट्रिंग है, तो डेफिनेटली दे विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट इज ट्रू। आ रहा है समझ में? तो स्ट्रिंग और इंटीजर दे विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन इफ both the operand have same value, and float or any other object will point to different memory locations, either they have same value or they have different values. Okay, so that's all about the operators in Python language. Now in the next video we will see operator precedence table.